हंसना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, मिलकर हंसना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हम यहाँ गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हम यहाँ गीत सुनाते। मिलकर हंसना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, मिलकर हंसना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। चारों तरफ है बटाए, ठाकुर बादल छाए, चारों तरफ है बटाए, ठाकुर बादल छाए। तुझे नहीं अपनाया, तू ही हमारा सहारा, किनारे लेगा बनकर, तू आगे लेगा हालेलुया, ले चल किनारे लेगा बनकर, तू आगे लेगा तुम्हारे गाते, मिलकर हंसना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, मिलकर हंसना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। सारे जहां का सहारा, तेरे वो का किनारा, नैया हमारी डरे, मोरों में गाए डरे। सारे जहां का सहारा, तेरे वो का किनारा, नैया हमारी डरे, मोरों में गाए डरे। ले चल किनारे लेगा बनकर, तू आगे लेगा तुम्हारी गाते, हालेलुया, ले चल किनारे लेगा बनकर, तू आगे लेगा तुम्हारी गाते, मिलकर हंसना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, मिलकर हंसना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। आंखों में जीवन हमारा, कष्टों को झेल रहा है, कैसे कटेंगे सारे ये पापी जीवन हमारे। आंखों में जीवन हमारा, कष्टों को झेल रहा है, कैसे कटेंगे सारे ये पापी जीवन हमारे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, तुम्हारी गाते, हालेलुया, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, तुम्हारी गाते, मिलकर हंसना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, मिलकर हंसना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हम यहाँ गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हम यहाँ गीत सुनाते, मिलकर हंसना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, मिलकर हंसना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। हालेलुया। थोड़ा सा हम लोग शेयर करते और हम प्रे में चलेंगे। ओके, हम लोग थोड़ा देखेंगे जीसस यानी कि यीशु का मतलब, ठीक है, जीसस का मतलब
जीसस, जीसस इंग्लिश शब्द है JESUS, JESUS, जीसस, JESUS, जीसस का मतलब को हम समझेंगे। किसी को आप समझा सकते हैं इंग्लिश में इसका मतलब। वैसे तो यीशु का मतलब उद्धार करता है, यीशु का मतलब, ठीक है। और हम लोग जीसस का इंग्लिश शब्द में एक एक शब्द का अर्थ को देखते हैं, ओके। और यीशु मसीह, मसीह का मतलब अभिषेक, और जीसस का मतलब उद्धार करने वाला, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहली बात आता है जस्टिफाइज, यानी कि न्याय करता। सच्चा न्यायी है परमेश्वर यीशु मसीह। वो एक दिन पूरे जगत का न्याय करेगा। हर एक आंख, हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा, और प्रत्येक लोग एक दिन अंगीकार करेंगे कि यीशु ही प्रभु है। तो सच्चा न्याय करता है, इसीलिए सभी के लिए वो अपने लहू से प्रायश्चित के लिए, धार्मिकता होने के लिए उसने हमें दिखाया क्रूस पर अपने लहू को बहाकर। इसीलिए रोमियो का 5 में कहता न्याय करता, सच्चा न्याय करता अपने प्रायश्चित के लिए, प्रायश्चित के लहू के द्वारा ना, उसकी जो उसने जो पापों की, अधर्म की जो प्रायश्चित किया, उसके लहू के द्वारा हम न्याय से बचते हैं, ओके, या दंड से हम बच जाते हैं। रोमियो का 5:9 में, अतः जबकि हम अब उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचे। यानी कि हम परमेश्वर की न्याय से जरूर बचेंगे। न्याय का मतलब है कि न्याय करेगा, सच्चाई का, अधर्म का, झूठ का। तो उसी प्रकार हम उसके क्रोध से भी बचेंगे, क्योंकि हम अगर यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं, तो उसके क्रोध से भी हम जरूर बचेंगे। तो इसीलिए जरूरी है कि हमको समझना न्याय करता, न्यायाधीश या सच्चा न्यायी हम लोग कह सकते हैं। यीशु एक सच्चा न्यायी है, कभी किसी का मुंह देखकर न्याय नहीं करता। उसके लहू के द्वारा आज हम न्याय से बच जाते हैं, दंड से, ठीक है। और दूसरा हम देख सकते हैं ई प्रदान करता, ई में प्रदान करता, ये प्रदान करता है अपने बेजोड़ व्यक्तित्व, बेजोड़ व्यक्तित्व में प्रदान करता। इफिसियों का 1:3 में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष, आत्मिक आशीष दी। यानी कि जब आप यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, परमेश्वर हर प्रकार की आत्मिक आशीष दिए। ऐसा एक भी चीज आपके लिए नहीं छोड़ा। आत्मिक में जो भी आपको जरूरत है वो सब दिया परमेश्वर। फर्क इतना है कि आपका चुनाव क्या है, आप क्या चुनते हो। आप परमेश्वर के आत्मिक आशीष को चुनते हो, परमेश्वर की मकसद को चुनते हो, अनंत कार्य को चुनते हो, तो आपके ऊपर है। आप उस आशीष को धीरे धीरे फिर प्राप्त करते जाएंगे अगर आप परमेश्वर को ध्यान से देखेंगे, चुनेंगे तो। ओके, ये प्रदान करता, हर चीज प्रदान करता। आज हम देख रहे हैं परमेश्वर हर चीज प्रदान करता, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपसे दूर रखता। इसीलिए भौतिक चीजें भी प्रदान करता हमारे समय के अनुसार। जब हम पूर्ण रूप से परमेश्वर में बेजोड़ ना, बेजोड़ का मतलब क्या होता है? बेजोड़ का मतलब क्या होता है? बेजोड़ का मतलब क्या है? कमाल है, मुझे भी नहीं मालूम। बेजोड़ मतलब कि आप उस चीज को कुछ आप कुछ करे भी ना, कुछ सहे भी ना, कुछ भी तो आपको मिला ना, सब कुछ। तो कोई चीजें जोड़ा नहीं उसने, बल्कि आप जब यकीन किया वो चीजें मिल गया। ये जोड़ के नहीं दिया ना। अभी बोलते ना, हम लोग कोई चीज खरीदते हैं, अगर एक जैकेट खरीद रहे हैं तो जोड़ना पड़ता पैसा एक एक करके ना। तो परमेश्वर बेजोड़ मतलब कि हमें बिना कुछ जोड़े सब कुछ दे दिया। समझ गया?
तो ये चीज, तो आत्मिक, वो भी आत्मिक आशीष इफिसियों का 1:3 में। ओके, तीसरी बात आता है एस। ओके, एस में आता है सेव। सेव का मतलब बचाता है, हर परिस्थिति में, हर हाल में बचाता है। अपने जीवन प्रदान करने वाले, मतलब अपनी जीवन प्रदान करने वाले, जीवन द्वारा, अपने जीवन द्वारा आपको बचाए। जीवन प्रदान करने वाले अपना जीवन देकर आपको बचाए। एक अद्भुत बात नहीं? ये कोई करेगा? कोई नहीं, आज तक हम लोग कभी देखा नहीं। जीवन देने वाले या जीवन प्रदान करने वाले जीवन देकर आपको बचाए। ये रोमियो का 5:10 में, क्योंकि 5:10 में क्या है? क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के द्वारा, जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? अगर एक इंसान आपको उद्धार के लिए अपना जीवन दिया है तो क्यों नहीं उद्धार बचेंगे? उसने अपना जीवन दिया। ओके, तो इसी कारण से हम आज परमेश्वर को समझने की जरूरत है। और यू आता बात में, JESU, यूनिटी, जोड़ता है, वो जोड़ता है अपने बपतिस्मे की आत्मा के द्वारा, अपने बपतिस्मे की आत्मा के द्वारा। पहला कुरिन्थियों का 12:13 में, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। आप कोई अलग आत्मा नहीं है, आप में ना, आप कोई अलग बपतिस्मा नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है आपने, और एक देह होने के लिए बुलाया गया है। चाहे कैसा भी इंसान हो, चाहे आजाद में घूमने वाला हो या दास में हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे ऊंच हो, चाहे नीच हो, चाहे कैसा भी हो इंसान, कैसे भी इंसान हो ना, आप और मैं ना, एक ही, सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। और इसीलिए हमें कलीसिया यानी कि प्रभु यीशु मसीह के देह में जोड़ा गया उसके कारण। ठीक है, ये एकता है, ये एकता है, यूनिटी में बुलाया गया ना, एक होने के लिए बुलाया गया, एक मकसद में बुलाया गया। एक मकसद है, हम सभी लोगों का अनंत मकसद है ना, परमेश्वर का सुसमाचार दूर दूर तक जाए, लोगों तक जाए और प्राणों को बचाए। आत्मा का वही काम है। सब में एक ही बपतिस्मा पाए यानी कि आत्मा की, और सबको एक ही आत्मा खिलाया गया है, और एक ही मजहब के लिए हमें सभी बुलाया गया है, और वो है महान आज्ञा को पूरा करना। आज हम यूनिटी के साथ यानी कि एकता के साथ हम आगे बढ़े। करेक्ट। 5वां में सैंटिफाइज पवित्र करता है। वो स्वयं पवित्र है, वो स्वयं पवित्र है और वो आपको पवित्र बनाता है। कितना अद्भुत परमेश्वर, नहीं? अद्भुत परमेश्वर है। अपनी उपस्थिति के वास के द्वारा, यानी कि उसकी उपस्थिति आप में हमेशा वास करता है, हमेशा रहता है, हमेशा चलता है आपके साथ। परमेश्वर का मंदिर हो आप, उसकी पवित्रता आप में है, वो पवित्र स्वयं है, आप में बसता है। करेक्ट है? अद्भुत है। गलत का दूसरा है और वचन 20 मैं मसीह के द्वारा, मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जिंदा है। जब मसीह मुझ में जिंदा है तो जहां कहीं भी मैं जा रहा उसकी उपस्थिति है, और प्रभु यीशु हमेशा पवित्र है। ओके, उसकी उपस्थिति है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो आपके साथ हमेशा पवित्र परमेश्वर हमेशा है। अन्याय होने नहीं देता, गलत होने नहीं देता, बुराई से आपको दूर रखता है। वो स्वयं पवित्र है और आपको पवित्र बनाता है और रखता है। उसकी उपस्थिति जहां है वो पवित्र हो जाता है ना। हम जो भोजन करते, भोजन करने से पहले हम यीशु का नाम लेकर
भोजन करते। कहते हैं कि अगर जहर भी मिलाया कोई, आपको पता नहीं है, अगर आप यीशु का नाम लेकर प्रार्थना करके खा रहे हो तो जहर भी मीठा बन जाता है। आपको पता नहीं, अगर आपको पता है और आप खा रहे हैं तो मर सकते हैं, क्योंकि उसमें डाउट पैदा हो जाता है। समझ रहे? अगर पता नहीं है कोई चीज, समझ रहे? तो इसीलिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर पवित्र है, वो हमें पवित्र करता है, उसका वचन हमें पवित्र करता है, उसकी उपस्थिति हमें पवित्र रखता है, वो हमारे साथ चलता है, वो हमें जिंदा रहता है। अद्भुत है। ये जीसस का मतलब है, JESUS। समझ रहे हैं क्या है? न्यायकर्ता, प्रदान करता, बचाने वाला, बचाता है, जोड़ता है, पवित्र करता है। अद्भुत है यीशु का मतलब। आमीन। प्रार्थना करिए। ठीक है, प्रार्थना में चलते हैं। कर सकते हैं, लंबा कर सकते, छोटा कर सकते, बड़ा कर सकते, कैसे